अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच द्रोन टीवी के साथ। बलूचिस्तान में एक महीने से जारी सियासी कशमकश, बाप पार्टी के अंदर इख्तलाफात, ये तमाम सूरत हाल हैं जो एक महीने से हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट कर रहे हैं। आज भी हम कोई दो मौजू हैं उस पर बात करेंगे। एक तो ये कि जाम कमाल ख़ान ने अपनी टीम के साथ, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मीटिंग कर रहे हैं सीएम हाउस में अपने दोस्तों के साथ, जबकि नाराज़ अरकान वो भी मीटिंग में लगे हुए हैं। मीटिंग के अंदर की हालत हम आपको बता देंगे, अंदर क्या बात हुई है, क्या मामला चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। नाराज़ अरकान ने अपना इजलास बुलाया है, बल्कि इजलास उनकी जारी है। इजलास में स्पीकर कुद्दुस बिजंजो, जनरल सेक्रेटरी बाप मंजूर काकड़, सईद हाशमी, जान जमाली और रीजनल कुछ अहदेदार जो है, ऑर्गेनाइज़र जो हैं, वो शामिल हैं इस इजलास में। इजलास में जो फ़ैसला किया गया है, पहले वो ये किया गया है कि ज़हूर बुलेदी को जो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया या मरकज़ी सदर मुकर्रर किया गया कायम मकाम, उसकी तौसी कर दी गई है। चूँकि पहले जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ ज़हूर बुलेदी का, उसके बाद जाम कमाल ख़ान ने कहा कि जी मैं सदर हूँ, और इलेक्शन कमीशन तक ये पहुँच चुका है ये मामला। इतला ये है कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया कायम मकाम सदर का ज़हूर बुलेदी के लिए, तो अगले दिन जाम कमाल ख़ान ने न सिर्फ ट्वीट किया, मीडिया को बता दिया, बल्कि एक ऑफिशियल लेटर भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें ये कहा गया है कि पार्टी के सूबाई मरकज़ी सदर जाम कमाल ख़ान हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो कायम मकाम सदर बनाने का या नोटिफिकेशन जारी करने का कोई तुक ही पैदा नहीं होता है, ना कोई रूल इसकी इजाज़त देता है। जबकि नाराज़ अरकान और जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ वो कहते हैं कि जी हमने एक अक्सरियती फ़ैसले के बाद ज़हूर बुलेदी को अपना मरकज़ी सदर, कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। एक जंग है, ज़रा की जंग तमाम चीज़ों पे है, वज़ारत आला पे भी जंग है, पार्लिमानी लीडरशिप पे भी जंग है, अब सदारत पे भी जंग है। जैसे मैंने एक दो दिन पहले कहा था कि किसी भी पार्टी में बायाकोकत चीफ ऑर्गेनाइज़र और ऑर्गेनाइज़र सदर नहीं होते, या कायम मकाम सदर नहीं होते। चीफ ऑर्गेनाइज़र की ज़िम्मेदारी होती है कि वो असर नौ इलेक्शन करा दें, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो भी मुंतखब होकर आते हैं तो वो ज़ाहिर सदर जनरल सेक्रेटरी होते हैं। बहरहाल इनकी एक जंग जारी है। ज़ाहिर कि अभी मामला इस हद तक चला है, ज़िद है, अना है, और बहुत से दूसरे मामला चल रहे हैं इनके दरमियान, इसलिए तो आज फिर तौसीक कर दी गई है। जो फ़ैसला है जनरल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन का, उस फ़ैसले को तौसीक कर दिया है ऑर्गेनाइज़र्स ने, जो रीजनल ऑर्गेनाइज़र हैं और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र उसमें मौजूद थे, ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। बाकी एक दो बातें और भी हुई हैं कि हमने किस तरह अपोजिशन को से मुलाकात करनी है, उसके साथ रवाबित बढ़ाने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी नाराज़ अरकान ने स्पीकर की सरबराही में जितने भी आपके अपोजिशन जमातें हैं, ज़ाहिर कि दो जमातें BMP और JUIF हैं, बड़ी जमातें दोनों हैं, और एक इकलौता जो रुकन असम्बली है PK मैप का, उनसे भी राबिता किया है और उन्होंने हामी भर ली है। नाराज़ अरकान के साथ हैं, ओपनली कहते हैं जो नाराज़ अरकान के साथ हम हैं और रहेंगे, यह अपोजिशन का मौक़िफ़ है। बहरहाल ज़ाहिर के बाज़ाब्ता एक राबिता करना होता है, वो राबिता हो चुका है, उनको यकीन दहानी अपोजिशन की तरफ से हो चुका है। दूसरी तरफ हम आएंगे, जाम कमाल ख़ान ने अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि 8 बजे के करीब रात के, अपने तमाम जो इत्यादि जमातें हैं, उसमें HDP है, PTI है, ANP है, उन्होंने मुश्तरका एक मीटिंग की है, और मीटिंग के अंदर तमाम गौर तलब जो मामलात हैं उसको डिस्कस किया गया है।
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو فگر ہیں ظاہر ہے کہ 64 اراکین کی جو نمبر ہے اس میں دیکھا گیا کہ کتنے لوگ جام کمال خان کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہیں، اور کتنی بقائے لوگوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں اراکین کی، جس کے ساتھ باضابطہ دوبارہ سر نو ایک میٹنگ یا ان سے ملنے کی، ان کو قائل کرنے کی ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ عمل تو شروع ہو چکا ہے، ذرا اس میں تیزی لانے کے لیے یہ ہو چکا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ہمارے ساتھ، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جام صاحب کی ٹیم نے جام صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پاس جو کمی ہے ممبران کی، جو اجلاس ہوگا تحریک عدم اعتماد کا ممکنہ، اس میں 7 لوگوں کی ضرورت ہے جام صاحب کو، یعنی 7 اراکین اسمبلی کی ان کو ضرورت ہے۔ تو ابھی ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 7 اراکین کس طرح پورے کیے جائیں، اور اس کے لیے لائحہ عمل بھی طے کیا جا رہا ہے، بلکہ طے ہو چکا ہے۔ ممکنہ طور پر نواب ثناء اللہ زہری کو رابطہ کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ ان سے دوبارہ رابطہ، بلکہ ان سے جا کے ملا جائے گا، ملاقات کی جائے گی۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ نواب ثناء اللہ زہری اس وقت کراچی میں مقیم ہیں اور وہ کوئٹہ آئے نہیں ہیں، اور اس تمام پیریڈ میں 1 مہینے میں اگر دیکھیں، جام صاحب تمام ناراض اراکین کے گھر گئے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں نواب ثناء اللہ زہری کی ملاقات اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ممکن یہ بھی ہے کہ چونکہ نواب ثناء اللہ زہری پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو پیپل پارٹی کا جو فیصلہ ہے ممکنہ طور پر وہ جام صاحب کے حق میں نہ آئے۔ اگر جام صاحب کے حق میں نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو ناراض اراکین ہیں ان کے حق میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ جو باپ پارٹی ہے اس کے ساتھ اس وقت کوئی تعاون نہ کیا جائے۔ لیکن ایک بات گھومتے گھومتے ہمارے پاس یہ آئی ہے کہ بہت سے اراکین نے آصف زرداری کو 2018 کو بھی یقین دہانی کرائی تھی، اور ابھی بھی مطلب چپ کے کہیں ادھر ادھر خفیہ طور پر یقین دہانی کروائی ہے کہ جو ان میں سے کچھ ناراض اراکین اور کچھ ظاہر ہے کہ جام صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، جو باپ کے لوگ ہیں، وہ پیپل پارٹی جوائن کریں گے۔ شاید اگر یہ صورتحال ہو تب بھی پیپل پارٹی کے لیے مشکل ہوگا فیصلہ کہ وہ ناراض اراکین کا ساتھ دے، ایک ممبر ہے ظاہر ہے ان کا، یا جام صاحب کے ساتھ دے۔ بہرحال یہ جو بھی فیصلہ کرے گیا وہ پیپل پارٹی کی ہی منشا پہ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری سے باقاعدہ اگر جام صاحب کی اپنی ذاتی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور جام صاحب اپنی ٹیم کے کچھ لوگ بھی بھجوا سکتے ہیں، یا مشترکہ جو دوست ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہو سکتی ہے اور معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال میٹنگ کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں بی ایم پی کی ایک خاتون رکن اسمبلی کو بلیم کیا گیا تھا کہ اس نے اپنا ووٹ نہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک کسی ایک کروڑ پہ نہیں بیٹھی ہے یہ معاملہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایم پی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ کر لیا، اس میں جو خاتون رکن اسمبلی ہیں زینت شاہوانی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک، مطلب مارچ سے ابھی اکتوبر تک، زینت شاہوانی ناراض رکھتے ہیں بی این پی سے، اور بی ایم پی اپنی کسی بھی میٹنگ میں ان کو نہیں بلا رہا۔ تو ظاہر کہ ایک دوری ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے جام صاحب کی ٹیم نے کہ بی ایم پی کے خاتون رکن اسمبلی کو قائل کیا جائے اپنے لیے تعاون کے لیے یا عدم اعتماد میں ساتھ دینے کے لیے، یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے پاس جام صاحب کے لیے مزید 5 لوگوں کی مزید ضرورت پڑے گی۔ لیکن دیکھیں ابھی تک کنفرم یا حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ جیسے کل ہم نے کہا کہ بظاہر تو ناراض اراکین کے
अरकान ज़्यादा हैं अपोजिशन को मिलाकर। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। हतमी इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पे पल पल मामला बदलते रहते हैं। जाम साहब की टीम होपफुल ये कह रहा है कि हमने 4-5 लोग तोड़ दिए हैं, जबकि नाराद अरकान के बकौल 3 से 4 लोग जो जाम साहब की टीम का हिस्सा हैं वो उनके साथ राबते में हैं। मतलब दावेदारे दोनों तरफ से हो रहे हैं। हतमी तौर पर फिर मैं कहूँगा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन का मीर आसिल खान मरूम भी उम्मीदवार थे और सादिक संजरानी जो अब चेयरमैन सेनेट हैं, उसके मुकाबले में जब हैंड शो हुआ, हाथ उठाया तो मीर आसिल खान जीत चुके थे, अक्सरियत में थे। खुफिया राय शुमारी हो गई तो सादिक संजरानी जीत गए। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हतमी तौर पर फिर मैं कहूँगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आज दिन भर ज़रा अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। दिन भर ये भी अफवाहें उड़ी कि जान जमाली नाराज़ है नाराज़ अरकान के साथ, और साले भूतानी भी कुछ ख़ास उनको जो है इस मोमेंट में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो एक हद तक तो ठीक है। देखिए, ये तो सवाल बनता है कि 5 अरकान असम्बली जब इस्लामाबाद गए वापसी पे 3 थे जो फ्रंट पे थे। इस वक्त फ्रंट पे ज़रा 3 लोग हैं मैं नाराज़ अरकान के, कुद्दूस बिजंजो, ज़हूर बुलेदी, अब्दुर्रहमान केतरा, ये फ्रंट पे हैं जो डिफेंड कर रहे हैं या जो मामला आगे चला रहे हैं। ये 3 लोग हैं और बाकियों का, बहुत से लोगों का हमें फ़ोन भी आया कि क्यों नज़र नहीं आए। जब नाराज़ अरकान से हमने राबते करने की कोशिश की या राबता कहीं हद तक कामयाब हो गया तो वो कहते हैं कि जी हम 15 लोग अभी भी मुत्तहद हैं, इकट्ठे हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। और ज़रा नाराज़ अरकान का जो है अपना एक मौक़िफ़ है, उनका एक होप है, एक उम्मीद है, एक यकीन है। अब ये यकीन, ये उम्मीद, ये होप 20 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 20 तारीख को जो हमारी इत्तला है जो इजलास होगा उसमें जाम साहब उसकी टीम कोई भी नहीं आएगा इजलास में। नाराज़ अरकान ख़ुद आएंगे, अपने नंबर गेम पूरे करेंगे, फिगर पूरा करेंगे, एक अक्सरियत शो करेंगे, तो उसके बाद अगला जो सेशन होगा तहरीक अदम एतमाद का वो पेश किया जाएगा। नाज़रीन, ये थे आज के अपडेट्स। मज़ीद अगर कोई अपडेट्स हुए हैं तो हम आपको ज़ाहिर के शेयर करते रहेंगे। कल तक के लिए अपने दोस्त रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।